हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है अमाइंस चैप्टर का, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, ये जो है सेकंड पार्ट इसके अंदर स्टडी करेंगे। और इसी के साथ एक चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा जो कि डाइजोनियम साल्ट है, वो भी हम इसी में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो स्टडी किया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस का कंपैरिजन अमोनिया के साथ करके उसकी हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। तो हमको ये बात पता चली थी कि एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया और एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, और कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर जो है इस बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल में स्टडी किया था। लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस 2। तो इसके अंदर जो है पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ अल्काइलेशन। ये रिएक्शन हमने हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के अंदर जो स्टडी किया है, जिसमें अल्किल हैलाइड को हम जो है अमोनिया के साथ अमाइंस के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो अमाइंस अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड्स। तो सिंपली आप देखिए RNH2 प्लस R-X, तो आपको यहाँ जो है प्रोडक्ट मिलेगा, आप या इसको R ही लीजिए, तो RNH2 प्लस R-X, तो ये बन जाएगा R2NH प्लस HX। फिर फाइनली आप इसको जो है नेक्स्ट अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कीजिए, तो ये बनेगा R3N प्लस HX। और फाइनली जब आप इसको जो है एक अल्किल हैलाइड के साथ और रिएक्ट करते हो, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू R4N प्लस X माइनस, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो प्राइमरी अमाइंस आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अमाइन, secondary amines are further converted into tertiary amines, while tertiary amines are finally get converted into quaternary ammonium salt। तो इस तरह से mixture of secondary tertiary amines along with quaternary ammonium salt मिलता है। तो ये रिएक्शन है अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन हमने हैलो अल्केन्स के चैप्टर में डिटेल में स्टडी की है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करें, दैट इज़ असाइलेशन। सेकंड रिएक्शन इज़ असाइलेशन। तो देखते हैं कि एसिटिल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ हम जब अमाइंस को रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स, एसिड अनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीन मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, आइदर इट इज़ एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड और ईस्टर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज असाइलेशन। इन सब के अंदर हम एक असाइल ग्रुप, दैट मीन्स RCO ग्रुप इसके अंदर जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अमाइंस के अंदर जो है हम असाइल ग्रुप, दिस इज़ जनरली कॉल्ड एज असाइल ग्रुप, ये हम इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि NH2 ग्रुप या NH ग्रुप जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस का है, ध्यान रखिए हमारे पास प्राइमरी अमाइन के अंदर जो है अमाइनो ग्रुप है NH2, और सेकेंडरी अमाइंस के अंदर जो है ग्रुप है NH, दैट इज़ इमिनो ग्रुप। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 और 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ NH इज़ रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय असाइलेशन रिएक्शन आर नोन एज अमाइड्स। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट जो है अमाइड मिलेगा, एंड द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। तो अमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है होगी, ताकि आसानी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बेस यूज़ करेंगे वो बेस होगा पिरिडीन। ओके, तो ये पिरिडीन क्या करेगा, इट रिमूव्स हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म एंड शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा तो उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, जो कि इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, राइट हैंड साइड पर जो शिफ्ट कर देगा। तो अब देखते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं इथेनामाइड की। इथेनामाइड को हम जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी। तो इसमें हम जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इथेनामाइड हमारे पास है CH3
CH2 NH2। यहाँ पर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जो है शो करेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज़ इथेनामाइड। ठीक है, तो NH2 को हम यहाँ पर जो है ओपन करके इस तरह से बता देते हैं, दिस इज़ NH2, दिस मॉलिक्यूल इज़ इथेनामाइड। और इसको हम जो है रिएक्ट करेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस मॉलिक्यूल इज़ एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है इथेनामाइड में, ये जो है क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटिल क्लोराइड को अटैक करेगा। तो देखिए इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे और नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्थ वैलेंसी इसके साथ अटैच हो रही है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 देन NH2 एज इट इज़। उसके बाद ये कार्बोनिल कार्बन जो है अटैच होगा CH3 O माइनस एंड Cl। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर हम जो है स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन जो है यूज़ करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट पिरिटीन। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव होगा। लुक हियर, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड नाइट्रोजन पर ब्रेक करेगा, तो इस तरह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है ये फिनिश होगा। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो ये क्लोरीन जो है बाहर निकलेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, देखिए CH3 CH2 NH। ये वाला हाइड्रोजन मैं ऊपर बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी लिखिए। ये हो गया CH3 CH2 NH। उसके बाद ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये ग्रुपिंग होती है उसको हम जो है अमाइड कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज़ अमाइड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन पर जो है इथिल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा N इथिल। और ये मॉलिक्यूल आप देखिए 1 2 2 कार्बन है, इसलिए ये इथेनामाइड होगा। तो द प्रोडक्ट इज़ N इथिल इथेनामाइड, दिस मॉलिक्यूल इज़ N इथिल इथेनामाइड। और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है। ठीक, अब सेम रिएक्शन हम जो सेकेंडरी अमाइन के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर जो है डाई इथेनामाइड जो है कंसिडर करता हूँ, दैट इज़ N इथिल इथेनामाइड। तो इस हाइड्रोजन को मैं CH2 CH3 ग्रुप से जो है रिप्लेस करता हूँ, दैट मीन्स ये दोनों इथिल ग्रुप हो गए। तो आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल इथेनामाइड का है, उसके नाइट्रोजन पर एक इथिल ग्रुप है, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ N इथिल इथेनामाइड। और उसको फिर से हम जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पर आप जो है CH2 CH3 ग्रुप ले लीजिए। तो ये हो गया N डाई इथिल इथेनामाइड। ये मॉलिक्यूल जो बनता है N डाई इथिल सॉरी ये इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ पर जो है सिर्फ आपको क्या करना है, इसको जो है आप C2H5U कर दीजिए, दैट मीन्स CH2 CH3। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब देखिए इस इथेनामाइड के नाइट्रोजन पर 2 इथिल ग्रुप है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज NN डाई इथिल इथेनामाइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर साइड में बनेगा। तो सेम रिएक्शन को मैंने सेकेंडरी अमाइन के लिए कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने इस हाइड्रोजन को इथिल ग्रुप से साथ रिप्लेस किया, तो ये बन गया N इथिल इथेनामाइड, दिस इज़ द सेकेंडरी अमाइन। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है बहुत आसानी के साथ रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड अमाइड जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस की बात है। तो इसमें एक बात जो है ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की बजाय आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हो, जैसे कि एनिलीन, तो उसके अंदर क्या रिएक्शन होगी, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो लुक हियर, हमारे पास जो है एनिलीन है, दैट इज़ C6H5U
NH2, तो सब कुछ वही है। दिस मॉलिक्यूल इज़ एनिलीन या बेंजीनामाइड आप इसको कहिए। तो यहाँ पर जो है आप इसको भी रिएक्ट कीजिए, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ या इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए, तो सब कुछ वही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो बजाय इसके मैं क्या करता हूँ, इथेनोइक अनहाइड्राइड लेता हूँ, तो उसमें क्या रिएक्शन होगी वो आप जो है आसानी के साथ समझ सकते हो। तो लेट अस सी, हमारे पास है C6H5NH2, ये मॉलिक्यूल है एनिलीन का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम ले रहे हैं, और इथेनोइक अनहाइड्राइड दैट इज़ CH3COOCOCH3 in presence of base. This molecule is ethanoic anhydride। तो इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ भी जब ये रिएक्ट होगा तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपको बता दूँ कि ये वाला हाइड्रोजन इसमें से एक एसिटिल ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा। तो जो दोनों राउंड है आप इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज कीजिए, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ जो नाइट्रोजन पर अटैच होगा। देखिए प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H5NH, ठीक। उसके बाद ये अटैच होगा COCH3, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा देखिए CH3COO और ये हाइड्रोजन, तो ये बनेगा एसिटिक एसिड, दैट इज़ नथिंग बट इथेनोइक एसिड। ये प्रोडक्ट बन रहा है इथेनोइक एसिड, और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज़ एन फेनिल इथेनामाइड। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल आपके पास है इथेनामाइड, और इथेनामाइड के नाइट्रोजन पर फेनिल ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे एन फेनिल इथेनामाइड, या इसका दूसरा नाम है एसिटानिलाइड। ये मॉलिक्यूल आपको मिलेगा एनिलेट, दैट इज़ एसिटानिलाइड। तो ये जो है आसानी के साथ जो है आप इस रिएक्शन को भी समझ सकते हो। तो दिस एसिटिल ग्रुप इज़ रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इस एसिटिल ग्रुप के साथ में जो है रिप्लेस होगा, और इस तरह से नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड जो है फेनिल एसिटानिलाइड जो है प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, या आप इसको जो है इथेनामाइड कहिए, और जनरली ये एसिटानिलाइड कहलाता है, ठीक है। तो अमाइंस ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड दैट इज C6H5COCl, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन। जैसे हम यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को असाइलेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक असाइल ग्रुप है। यहाँ पे एग्जांपल लीजिए एसिटिल ग्रुप। इसी तरह से अगर बेंजोइल ग्रुप जो है यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे बेंजोइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड जो है यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है मीथेनामाइन है, सिंपल रिएक्शन आप देख लीजिए, तो बेंजोइलेशन जो है आपके समझ में आ जाएगा। तो लुक हियर, हमारे पास है CH3NH2 प्लस C6H5COCl। तो ये जो है मॉलिक्यूल है बेंजोइल क्लोराइड, एंड दिस इज़ मीथेनामाइड। तो एक हाइड्रोजन को आप जो है इस ग्रुप के साथ में रिप्लेस कर दीजिए, C6H5CO ग्रुप के साथ जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3NH। एक हाइड्रोजन को आप जो है CO C6H5 के साथ जो है रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम होगा एन मिथिल बेंजीनामाइड या एन मिथिल बेंजामाइड। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल जो है बेंजामाइड का है, उसके नाइट्रोजन पर मिथिल ग्रुप है, सो इट इज़ एन मिथिल बेंजामाइड। नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ एन मिथिल बेंजामाइड। तो इस तरह से जो है ये असाइलेशन, या फिर अगर बेंजोइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन को आप जो है बेंजोइलेशन जो है कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एक नेम रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बिलामाइन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे कार्बिलामाइन रिएक्शन।
तो देखिए कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड form isocyanide, or these isocyanides are called as कार्बिल अमाइन which are having the foul smell। तो इसके अंदर जो है ये फाउल स्मेल मतलब बहुत ही गंदी जो है इसके अंदर से बू आती है कि आप उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर जो है कहेंगे दीज आर दी कार्बिल अमाइंस, या इसको जो है सिंपली आप जो है आइसोसाइनाइड्स कहिए। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना। आप देखिए एक जनरल रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आप लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन RNH2 और इसको क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट करता हूँ। तो ये हो गया CHCl3 प्लस KOH और इसे आपको हीट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन आप जो है निकाल दीजिए और क्लोरोफॉर्म का कार्बन इसके साथ अटैच कीजिए, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RNC। दिस इज़ अल्किल आइसोसाइनाइड। ये मॉलिक्यूल जो है अल्किल आइसोसाइनाइड का बनेगा, जिसको हम जनरली कहेंगे कार्बिल अमाइन। दिस मॉलिक्यूल इज जनरली कॉल्ड एज कार्बिल अमाइन हैविंग द फाउल स्मेल। दिस इज़ द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। और इसी के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आप देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकला, यहाँ से 3 OH लेकर जो है ये बनाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल। और इसी तरह से आप देखिए 3 पोटेशियम और ये 3 क्लोरीन, ये सब मिलकर बनाएंगे 3 पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो है ये रिएक्शन शो करते हैं, जो कि आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं, जिसको जनरली हम कार्बिल अमाइन कहेंगे। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। तो आपको जो है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए जो है ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। और इस रिएक्शन को हम जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमाइन टेस्ट कहेंगे, बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ यूज एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। तो ये जो है आप प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, 4th रिएक्शन, और वो रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। 4th रिएक्शन, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ जो क्या रिएक्शन होगी, जिसको हम HNO2 कहेंगे, नाइट्रस एसिड। तो ध्यान रखिए कि नाइट्रस एसिड जो है डायरेक्टली जो है यूज़ नहीं होता है। आप इस नाइट्रस एसिड को सोडियम नाइट्राइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए। तो देखिए NaNO2 प्लस HCl दैट गिव्स राइज टू HNO2 प्लस NaCl। तो ये आपको दिखता है नाइट्रस एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज़ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस के हम यहाँ पर जो रिएक्शन जो है शो करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। तो लुक हियर, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस एंड क्वांटिटेटिवली अल्कोहल्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको इसका जो है मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज़ एन अल्कोहल। तो प्राइमरी अमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ, दैट मीन्स सोडियम नाइट्राइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट होगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा अल्कोहल। और ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन गैस निकल रही है उसको आप एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, RNH2 मैं यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको सिंपली आप कहिए कि ये रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ है। तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम नाम देंगे अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा RN2 प्लस Cl माइनस। ये अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा
फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की जो है आप हाइड्रोलिसिस कीजिए H2O, तो मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से ब्रेक होगा, वाटर का OH इस अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होकर बनाएगा अल्कोहल। उसके बाद ये नाइट्रोजन गैस इसमें से जो है इवॉल्व होगी और फिर यहाँ का जो है हाइड्रोजन बचा है इस क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन होगी। तो आप देखिए कि ये नाइट्रस एसिड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस HNO2, और ये HNO2 कहाँ से आया, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। तो ध्यान से सुनिए कि प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसके अंदर जो है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस की जो है रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, दैट इज़ अबाउट 273 to 278 Kelvin to form diazonium salt, and it is a very important class of compounds used for the synthesis of variety of aromatic compounds, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हम लेते हैं और उसको सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड। तो लुक हियर, ArNH2, दिस इज़ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कॉल्ड एज एनिलीन। अगर यहाँ पर आप जो है बेंजीन लेते हो तो ये एनिलीन होगा, और इसको जो है आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए, दैट मीन्स NaNO2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा Ar(2) प्लस Cl माइनस। दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे आप जो है क्या कीजिए कि एरोमेटिक ग्रुप की जगह पर जो है डायरेक्ट आप जो है C6H5U ले लीजिए, तो ये मॉलिक्यूल बनता है एनिलीन। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ C6H5U। तो इस मॉलिक्यूल को आप नाम दीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड इट इज़ अ सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। फिर साइड प्रोडक्ट्स में आप लीजिए सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है ये एक बेस्ट इंटरमीडिएट, एक बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स। तो ये जो है एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस का एक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हमने जो है डिस्कस किया। अब ध्यान से सुनिए कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। अब आप जो है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन लोगे तो नाइट्रस एसिड के साथ जो है डिफरेंट मैनर में जो है रिएक्ट होंगे। वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको जो है डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन हम लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी हमारी, तो वो रिएक्शन है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो फिफ्थ रिएक्शन है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखिए एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो है यहाँ पर जो है अमाइंस की जो है रिएक्शन क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए कि हमें यहाँ पर जो है एक रिएजेंट यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, देखिए बेंजीन लेना है, ठीक है, उसके बाद जो है SO2Cl यहाँ पर जो है आपको यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा SO2 देन Cl। तो इस मॉलिक्यूल को आप नाम दीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे C6H5U SO2Cl। इसको जो है आप इस तरह से लिखिए C6H5U SO2Cl, या फिर फेनिल ग्रुप को आप जो है PHSO2Cl लिखिए, दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सिंपली यहाँ पर हम जो है फेनिल ग्रुप जो है यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये रिएजेंट बनता है। तो इस रिएजेंट को हम नाम देंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इस मॉलिक्यूल को जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट।
तो इट रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ सल्फोनामाइड्स मिलेंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट होने पर बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो है 2 रिएक्शन हम देखने वाले हैं। तो प्राइमरी अमाइंस के साथ जो है ये रिएक्ट होकर ये प्रोडक्ट बनाएगा एन अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो वो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। हम पहले जो है प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन में हम जो है लेते हैं इथेनामाइड। अब इस इथेनामाइड की रिएक्शन जो है किस तरह से होगी तो वो चीज़ हम यहाँ पर आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए, तो पहली रिएक्शन यहाँ पर होगी एन इथिल इट इज़ इथेनामाइड। तो पहली रिएक्शन जो है यहाँ पर हम इथेनामाइड के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होता है, मैं पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिख रहा हूँ यहाँ। दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ इथेनामाइड के साथ, दैट इज़ C2H5NH2। तो इथेनामाइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको निकालना है। तो देखिए क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन आप जो है रिमूव कीजिए, दोनों मॉलिक्यूल अटैच होगा आपस में एक दूसरे के साथ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, दिस इज़ SO2 और उसके बाद ये NH C2H5O। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल जो आपको दिखता है दिस इज़ सल्फोनामाइड, दिस इज़ बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनामाइड और उसके नाइट्रोजन पर जो इथिल ग्रुप अटैच है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ एन इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो है प्राइमरी अमाइन के साथ जो है प्रोडक्ट बनेगा और दिस प्रोडक्ट इज़ सॉल्युबल इन अल्कली। तो आप इसको जो है नाम दीजिए, मीन्स इसको लेबल कीजिए कि दिस इज़ सॉल्युबल इन अल्कली। ये आपके पास हो गया प्राइमरी अमाइन के साथ जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन। तो द हाइड्रोजन अटैच to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group and hence it is soluble in alkali। तो ये वाला हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, इसलिए जो है ये क्या होगा कि ये अल्कली के अंदर जो है सॉल्युबल होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस सल्फोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ हमको जो समझ में आती है, इस वजह से ये सॉल्युबल इन अल्कली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ सेकेंडरी अमाइन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं C2H5U कर देता हूँ। तो इट इज़ एन इथिल इथेनामाइड, एन इथिल इथेनामाइड। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी अमाइन है। तो ये जब रिएक्ट होगा तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये C2H5U ग्रुप अटैच हो जाएगा। सब कुछ वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर मैंने इथिल ग्रुप लगा दिया। तो अब ये मॉलिक्यूल बनेगा NN डाई इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ NN डाई इथिल NN डाई इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने पर ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ठीक है, तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोडक्ट को आप जो है ऑब्ज़र्व कीजिए। तो NN डाई इथिल सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन। अब आप यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन पर जो है कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इट इज़ नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो जैसे कि इसके पहले वाला मॉलिक्यूल हमने बताया था ये सॉल्युबल इन अल्कली है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कली। ये डिफ्रेंसिएशन आप देखिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो पहले आपने प्राइमरी अमाइंस का जो है एक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ किया, तो यहाँ पर जो है आपको सल्फोनामाइड मिला, जिसके नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था और वो एसिडिक नेचर होने की वजह से अल्कली में सॉल्युबल था। ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पर जो है सेकेंडरी अमाइंस का ले रहे हैं और उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये जो सल्फोनामाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एसिडिक नेचर नहीं होगा, देयरफॉर इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कली। अब देखिए कि टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner is used for the distinction of primary, secondary and tertiary amines and also for the separation of the mixture of amines। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि अब टर्शरी अमाइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ C2H5O, तो ये हमारे पास जो है टर्शरी अमाइन हो गया N डाईइथिल इथेन अमाइन। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी हाइड्रोजन है नहीं इसके ऊपर, इस नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो इस क्लोरीन के साथ जो निकल कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट जो है आपको HCl मिलता है, लेकिन यहाँ जो है कोई हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये रिएक्शन जो है आपको नहीं मिलेगी। तो टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इस तरह से ये बात हमें समझ में आती है कि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो तीनों मॉलिक्यूल जो है डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं। इसलिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाली रिएक्शन जो है यूज़ करोगे। दिस इज़ कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स टेस्ट। इसको जो हम हिंसबर्ग्स टेस्ट कहेंगे। तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी क्या होगी। देखिए पहला हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको हम रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो यहाँ पर जो है आपको सल्फोनामाइड मिलेगा, जो भी उस सल्फोनामाइड को जब आप अल्कली के साथ रिएक्ट करोगे तो इट इज़ सॉल्युबल कंपाउंड जो है शो करेगा। ठीक, इसी तरह से दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस को भी हम जो है हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर जो है मिलेगा सल्फोनामाइड। मैं शॉर्ट में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, जो भी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा जो कि हम यहाँ पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन लेंगे। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे सिर्फ सल्फोनामाइड यूज़ कर रहा हूँ। अब इस सल्फोनामाइड को आप अल्कली के साथ जो है मिक्स कीजिए तो ये बनाएगा इनसॉल्युबल कंपाउंड। और थर्ड रिएक्शन हमारे पास में है टर्शरी अमाइंस, और इसको हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इट डज नॉट रेस्पॉन्ड विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। सो वी गेट हियर द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स टेस्ट। ओके, तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि अब इस वक्त जो है क्या हो रहा है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज़ रिप्लेस्ड बाय पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बस एक रिएजेंट बदल गया, बजाय आप जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के आप यहाँ पर जो है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड जो यूज़ कर सकते हो। तो वाट एवर वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई हिंसबर्ग्स रिएजेंट, जिसको हम हिंसबर्ग्स टेस्ट कहेंगे। दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास में जो थी, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है जनरली एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइंस की हो सकती है। कैसे कौन कौन सी रिएक्शन है वो सारी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये स्पेशली एरोमेटिक अमाइंस के लिए है और वो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट इज़ नथिंग बट एनिलीन, और एनिलीन की जो है बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन शो किया था, और उसमें जो है आपने क्लियर देखा कि नेगेटिव चार्ज इज़ डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ एनिलीन। देयरफॉर वी कैन से दैट NH2 ग्रुप ऑन एनिलीन, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है एनिलीन, तो ये एनिलीन जो है, इस एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, because it directs the attack of electrophile at ortho and para position, because in case of the resonating structures or canonical structures of aniline, we find that the both ortho positions and para positions are electron rich. Therefore the attacking electrophile will be attached to either of these two positions. तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन। तो चलिए देखते हैं पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ ब्रोमिनेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन। तो सिंपल रिएक्शन है कि आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए, तो एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज़ एनिलीन, और इसको जो है आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ जो है आप 3 नंबर जो है ब्रोमीन ले सकते हो रिएक्शन बैलेंस करने के हिसाब से। तो वाटर के साथ जो है आप रिएक्ट कीजिए, तो सॉरी नॉट वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पर जो आ जाएगा NH2, और ये 3 पोजीशन जो है ब्रोमीन से ऑक्यूपाई होगी, और बाकी के 3 ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन जो इस एरोमेटिक न्यूक्लियस से निकला उसके साथ जो है मिलकर HBr फॉर्म करेंगे। तो आप देखिए कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मॉलिक्यूल बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो बोथ ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजिशन आर ऑक्यूपाइड बाय ब्रोमीन। तो द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग electrophilic substitution reaction of aromatic amines is that of their very high reactivity, and the substitution tends to occur at ortho and para positions, and if we have to prepare the mono substituted aniline derivative, then it can be done by protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride, and then carrying out the desired substitution reaction followed by hydrolysis of substituted amide to the substituted amine। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आता है कि एनिलीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सारी पोजीशन ऑक्यूपाई हो रही है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए तो सबसे पहला आपको काम करना है कि इस NH2 ग्रुप को आप जो है प्रोटेक्ट कीजिए, इसको जो है ब्लॉक कीजिए। जब इसको जो आप ब्लॉक करोगे तो ब्लॉकिंग एजेंट के तौर पर, है ना, प्रोटेक्टिंग एजेंट के तौर पर आप जो है एसिटिक अनहाइड्राइड इनपिरिडिन जो है यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर जो एसिटिक अनहाइड्राइड जब इस NH2 के साथ जो है अटैच होगा तो यहाँ पर जो अमाइड बनेगा, ये अमाइड जो है ये क्या करेगा, सिर्फ जो है एक पोजीशन जो है इसको ऑक्यूपाई करेगा जो कि ब्रोमीन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यही वाली रिएक्शन हमको ये प्रोडक्ट ना चाहते हुए हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अगर चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे ब्लॉक करना है। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखता हूँ NH2, और इसको मैं पहले रिएक्ट कर रहा हूँ एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ CH3CO ट्वाइस O इन प्रीडीन। तो एक एसिटेट ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस करेगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखिए इस तरह से होगा NH और ये COCH3। तो ये प्रोडक्ट आपको जो मिलता है यहाँ पर देखिए ये एक अमाइड है,
ठीक, अब आप इसको जो है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड कीजिए, तो ये जो अमाइड बनता है Br2 इन एसिटिक एसिड। अब ये ब्रोमिनेशन बजाय ऑर्थो पैरा सब पर होने के सिर्फ पैरा पोजीशन पर होगा। वजह क्या है कि ये जो है NHCOCH3 ग्रुप जो है ये बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से पैरा पोजीशन जो ऑर्थो पोजीशंस है इस पर ब्रोमीन का अटैक जो है पॉसिबल नहीं होगा। इट इज़ हिंडर्ड ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन ऑफ और स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ NHCOCH3 ग्रुप। इसलिए अब ये जो ब्रोमीन है जो इलेक्ट्रोफाइल वो पैरा पोजीशन पर आएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट जो है इस तरह से होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो एसिटानिलाइड का है NHCOCH3, इसको जो है आप ब्रोमीन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिलता है पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। तो ये जो है आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो ये पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड है। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए आइदर एसिडिक और अल्कलाइन, तो H+ और OH-, तो ये ग्रुप जो है फिर से वापस NH2 में कन्वर्ट होगा, NH2, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है 4 ब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पर जो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो ये आप जो है बहुत आसानी के साथ इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले क्या करोगे, इस NH2 ग्रुप को जो है प्रोटेक्ट करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन जो है ब्लॉक हो जाएगी। ऑर्थो पोजीशन पर अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा और पैरा पोजीशन यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल होगी। फिर जो भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पर आएगा। फिर आप उसकी जो है एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके वापस से एनिलीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिटानिलाइड इंटरएक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एसिटानिलाइड बन रहा है इस ग्रुप को हम जो है हाईलाइट करते हैं। ये जो ग्रुप हमारे पास है एसिटानिलाइड ग्रुप, तो इसको हम जो है देखते हैं कि किस तरह से ये रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन इसके अंदर होगा। तो लुक यार, ये नाइट्रोजन हमारे पास में है, इसकी 2 वैलेंसी हम इस तरह से जो है वैकेंट छोड़ते हैं, उसके बाद इसके साथ अटैच करते हैं COCH3 या सिंपली जो है आप COR कर सकते हो। तो ये COCH3, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये जो है C+O के साथ डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, तो इसका जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा और इस तरह से एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। फिर वापस आप इसको इस तरफ जो है ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, तो ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ जो है पैरा पोजीशन पर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज़ लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के ज़रिए से अब जो है लेस अवेलेबल होगा और इसलिए जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। एंड देयरफॉर द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज़ लेस देन दैट ऑफ द अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप के कंपैरिजन में ये NHCOCH3 ग्रुप जो होगा ये लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो बजाय ऑर्थो पैरा पर जाने के जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ पैरा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हमारी हो गई ब्रोमिनेशन। चलिए सेकंड रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ नाइट्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हम नाइट्रेशन को जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो करते हैं, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। मोर एवर in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion, which is meta directing, and this is why besides the ortho and para products the sufficient amount of meta derivative is also formed। अब यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो है एनिलीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो लुक हियर, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन NH2
अब इसको जो है आप नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 288 केल्विन जो है इसको रिएक्ट कीजिए। तो 288 केल्विन पर जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है आपको मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले देखिए मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन और तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ अबाउट 51%। दूसरा प्रोडक्ट जो मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है ये 47% आपको मिलेगा और रिमेनिंग 2% जो होगा ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन होगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पर जो स्टेरिक रिपल्शन होगा इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर होगा। लेकिन ये दोनों की बात हम करते हैं तो ये बात हमको समझ में आती है कि कहाँ से आया। तो ध्यान से सुनिए कि हम इस रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ एनिलीन जो है रिएक्ट होगा और वो बनाएगा NH3+ केटाइन बनाएगा। और ध्यान से सुनिए कि ये NH3+ जो है ये मेटा डायरेक्टिक है। इस वजह से जो अटैकिंग नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रोनियम आयन वो जो है मेटा पोजीशन पर भी आएगा। और इस तरह से आपको यहाँ पर अलॉन्ग विद ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस यू विल गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑल्सो। तो इसका रीज़न मैंने बता दिया कि ये रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। तो कुछ एनिलीन यहाँ पर जो है ये प्रोटोनेट होगा और एनिलीनियम केटाइन फॉर्म करेगा। और ध्यान से सुनिए कि ये जो है एनिलीनियम ग्रुप इसके अंदर जो है NH3 ग्रुप जो है NH3+ ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर भी आएगा। और इस तरह से जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा प्रोडक्ट, उसके बाद जो है दूसरा एक जो है प्रोडक्ट होगा मेटा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट जो है ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये सबसे कम यील्ड इसकी होगी और ये ओनली 2% ऑब्टेन होगा जिसको आप जो है माइनर प्रोडक्ट करते हो। तो हाउ एवर बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटिलेशन रिएक्शन with acetic anhydride the nitration reaction can be controlled and the para nitro derivative can be obtained as a major product। जैसे अभी ब्रोमिनेशन के अंदर हमने स्टडी किया बिल्कुल सेम रिएक्शन जो है आप नाइट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए। तो चलिए देखते हैं सिंगल यहाँ पर जो है नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन हम यहाँ देखेंगे। तो आपको पहले क्या करना है कि हमारे पास ये जो एनिलीन है इसको एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ आप रिएक्ट कीजिए। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन तो यहाँ पर जो है एसिटानिलाइड बनेगा, दैट इज़ NHCOCH3। फिर इस एसिटानिलाइड को आप नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो यहाँ पर जो है पैरा पोजीशन पर जो है सब्सटीट्यूशन होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ HNO3 H2SO4 एट 288 केल्विन। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड NHCOCH3 और यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड मिलेगा। फिर आप इसको जो है एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट करके H+ और OH- तो ये ग्रुप जो है वापस से NH2 में कन्वर्ट होगा और आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिलेगा, दैट इज़ पैरा नाइट्रो एनिलीन। सिर्फ ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरह से जैसी ब्रोमिनेशन किया है सेम रिएक्शन यहाँ पर आपको नाइट्रेशन के अंदर मिलेगी और इस तरह से मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा जो कि पैरा नाइट्रो एनिलीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में सल्फोनेशन जो है स्टडी करेंगे। तो सल्फोनेशन में क्या होगा कि एनिलीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 453 to 473 Kelvin produces para-amino-benzene sulfonic acid commonly known as sulfanilic acid।
तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड एनिलीन को जो है प्रोटोनेट करेगा और इस तरह से देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। लुक हियर, NH2 ग्रुप को ये प्रोटेक्ट करेगा। इसको हम पहले कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। ये होगा NHSO3H, इसको हम नाम दे रहे हैं NH3HSO4 माइनस, सॉरी ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड इस पर ऐड होगा तो ये बन जाएगा NH3 प्लस। ठीक, ये SO3 प्लस है, उसके बाद है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। पूरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस NH2 ग्रुप के साथ जो है अटैच होगा तो ये एक सॉल्ट बनेगा। इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज़ कॉल्ड एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो है प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब इसको जो है फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कीजिए एट अबाउट 453 टू 473 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो पार्ट है वो पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला होगा। देखिए, तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा NH2, ठीक है, ये होगा NH2। वापस से जो है ये ओपन होगा, आइसोमराइज होगा और SO3H यहाँ पर जो अटैच होगा। SO3H यहाँ पर जो अटैच होगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल इसमें से जो सेपरेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड एज सल्फेनिलिक एसिड। तो इस तरह से ये जो है ये आप इसको जो है नाम दे सकते हो। तो ये पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी आप इसको जो है नाम दे सकते हो। तो देखिए मॉलिक्यूल जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का है, उसके पैरा पोजीशन पर ये NH2 ग्रुप है, इट इज़ पैरा अमाइनो। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका एक दूसरा नाम है सल्फेनिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखिए अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक नेचर है, और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको एसिडिक बेसिक कैरेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि प्रोटॉन एक्सचेंज के ज़रिए से जो है ये एक डाई आयन जो है फॉर्म करेगा। तो देखिए क्या होगा, मैं ये सल्फेनिलिक एसिड यहाँ पर बना रहा हूँ, NH2, और ये हो जाएगा SO3H। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा, ये NH2 ग्रुप जो है इस सल्फोनिक एसिड का जो हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा NH3 प्लस, और ये हो जाएगा SO3 माइनस। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको जो है कैटायोनिक और एनायोनिक फॉर्म जो है मिलता है। तो इस तरह का जो सब्सटेंस बनता है इसको हम नाम देंगे ज़्वेटर आयन। दिस इज़ कॉल्ड एज ज़्वेटर आयन, क्योंकि यहाँ पर जो है एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो ये दोनों आपस में प्रोटॉन का एक्सचेंज करके इस तरह का जो है एक इंटरमीडिएट जो है डाई आयन फॉर्म करेंगे, जिसको हम नाम देंगे ज़्वेटर आयन। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन देखेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि एनिलीन्स डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, दैट इज़ द अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ठीक है, तो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर हम जो है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो लेते हैं तो इसके अंदर जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी वजह से जो एनिलीन है वो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बनेगा और वो जो है लुईस एसिड है। ठीक, तो इट इज़ यूज एज ए कैटालिस्ट। यहाँ पर जो है लुईस एसिड कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ में एनिलीन जो है एक सॉल्ट फॉर्मेशन जो है शो करेगा। एंड ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ये बात ख़ास तौर से नोटिस करना है कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन एनिलीन की पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है चैप्टर का जो एनिलीन का पार्ट था, जो अमाइंस का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब चलिए चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है
दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट, वो हम यहाँ से अभी स्टडी करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कुछ रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस उसके अंदर जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी अमाइन के अंदर जो है अगला पार्ट जो होगा दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फार्मूला Rn2+X-। जनरली आप इसको Rn2+X- कहिए। तो ये अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट है, वेयर R स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप एंड X में बी Cl-, Br-, HSO4-, BF4-, etc. and they are named by suffixing diazonium to the name of parent हाइड्रोकार्बन। तो जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके साथ जो है आप यहाँ पर जो है डाइजोनियम ग्रुप जो है अटैच कीजिए। तो ये जो है कोई सा भी अल्किल ग्रुप हो सकता है और यहाँ पर जो है X की जगह पर आप Cl-, Br-, HSO4-, BF4- जो है अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्लोराइड अगर हम इसमें अटैच कर देते हैं तो ये बन जाएगा Rn2+Cl-। तो ये हो जाएगा अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड। इसी तरह से अगर ब्रोमाइड हुआ तो हम लिखेंगे अल्किल डाइजोनियम ब्रोमाइड। इसी तरह से अल्किल डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अल्किल डाइजोनियम ब्रोमाइड। इस तरह से जो है अलग अलग जो है सब्सटेंसेस हम यहाँ पर जो है ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो N2+ ग्रुप जो आपको दिख रहा है इसको हम जो है नाम देंगे डाइजोनियम ग्रुप। तो हमको यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो R की जगह पर जो है आप कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बेंजीन, तो C6H5U N2+Cl-। तो इस मॉलिक्यूल को आप जो है सिंपल नाम दीजिए, दिस इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये जो है मॉलिक्यूल है सॉल्ट, तो दिस इज़ अ सॉल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको जो है जनरली डाइजोनियम सॉल्ट जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है Cl- की जगह HSO4- लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनेगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऐसे बहुत सारे जो है ग्रुप्स हो सकते हैं X- की जगह पर, वाट एवर इट में भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स विच आर स्टेबल for a short time in solution at low temperature, that is about 273 to 278 Kelvin, and the stability of diazonium ion is explained on the basis of resonance। अब चलिए यहाँ पे हम इसका बेंजीन का जो है डाइजोनियम सॉल्ट जो बनाते हैं और इसकी जो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या चीज़ हमारे सामने आती है, हम यहाँ पर N++ जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब देखिए कि किस तरह से हम इसको रेजोनेंस से जो है स्टेबलाइजेशन शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा, तो आप क्या कीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए जिसके वजह से ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर ब्रेक होगा। तो आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो किस तरह का होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर जो है देखते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा। उसके बाद यहाँ पर N+ डबल बॉन्ड N-। तो ये जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम जो है क्या कर रहे हैं, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। फिर क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड जो है आप यहाँ शिफ्ट कीजिए तो पॉजिटिव चार्ज जो है अब बेंजीन के पैरा पोजीशन पर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये वाला मिलेगा। इस तरह से। ठीक, उसके बाद फाइनली जो है आप ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर से ये आपको पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जो है स्टेबिलिटी को आप बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। ठीक है, तो दिस सॉल्ट इज़
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पर जो है बेंजीन जो एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को आप सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अबाउट 273 टू 278 केल्विन पर जो है इसको टेम्परेचर पर हीट कीजिए। तो दिस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन अभी हमने जस्ट स्टडी किया है। तो लुक हियर, C6H5U NH2, इसको जो है आप सोडियम नाइट्राइड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर ऑफ HCl जो है यूज़ होगा, या आप सिंपली जो है इसको इस तरह से ले सकते हो, NaNO2 + 2 HCl दैट गिव्स राइज टू, यहाँ पर जो है आपको मिलेगा C6H5U N2 + Cl-। तो यहाँ से जो है दोनों हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा, उसकी जगह पर सोडियम नाइट्राइड का नाइट्रोजन आएगा। तो ये पहले नाइट्रोजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्लोराइड आएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और फिर उसके बाद जो है साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे NaCl + 2H2O। तो इस तरह से ये जो है पूरी रिएक्शन होती है, ये प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डायजोनियम सॉल्ट इज़ नोन एज डायएज़ोटाइजेशन। इस रिएक्शन को जो हम नाम देंगे डायएज़ोटाइजेशन। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है बस सिंगल एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट के लिए है, जो कि आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देख सकते हो। चलिए अब हम इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे। तो लुक हियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म। तो यहाँ पर जो है ये वाटर के साथ जो है रेडिली सॉल्युबल होता है, लेकिन जो है ये कोल्ड कंडीशन में जो है स्टेबल होता है, लेकिन वार्म कंडीशन में जो है ये क्या होगा, रिएक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से इट डिकम्पोजेस ईजिली इन ड्राई स्टेट। अगर आप इसको ड्राई स्टेट में लेते हो तो ये आसानी के साथ जो है डिकम्पोज होगा। और बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो अलग अलग टाइप के जो है सॉल्ट्स होते हैं, तो आप उसकी जो है सॉल्युबिलिटी या उसकी जो है स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हो। बस इतनी जो है प्रॉपर्टीज़ है, जिसको आप जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहोगे। चलिए अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो बिल्कुल सिंपल जो है केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें जो है आप देखिए कि द रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें पहली कैटेगरी होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरी होगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। तो 2 बातें हैं, एक तो आपको जो है नाइट्रोजन ग्रुप निकाल दे जाए, नाइट्रोजन यहाँ पर जो है आपको निकाल देना है, और दूसरा जो है आपको डायजो ग्रुप को जो है रिटेन करना है। तो पहली रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो पहली रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो डायजोनियम सॉल्ट से आपको जो है नाइट्रोजन निकाल देना है। ये पहली टाइप की रिएक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कि डायजोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप is substituted by other groups like chloride, bromide, iodide, cyanide, hydroxide, with which displace nitrogen from the aromatic ring and the nitrogen form escape from the reaction mixture as a gas। बहुत सिंपल है कि ये जो N2Cl ग्रुप है, ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है, N2 + Cl-। ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत आसानी के साथ जो ये रिप्लेस होगा। और उसके अंदर जो है देखोगे कि नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, जो रिएक्शन मिक्सर से जो है क्या होगा, इस्केप हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट बाय हालाइड एंड साइनाइड आयन।
तो इसमें जो है पहली रिएक्शन होगी रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय हालाइड और साइनाइड आयन। अब यहाँ पर जो है देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन। तो यहाँ पर जो है आप जो है कॉपर 1 का जो है आयन लीजिए, दैट इज़ कॉपर क्लोराइड आप लीजिए, जिसको हम Cu2Cl2 कहेंगे। तो इसके प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होगी। तो देखिए कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस में, जिसको आप जो है Cu2X2 कह सकते हो, तो X की जगह पर जो है आप क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड जो है यूज़ करोगे। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो लुक हियर, AR इंटू X यहाँ पर जो है हम कंसिडर करेंगे AR इंटू प्लस X माइनस, दिस इज़ डायजोनियम सॉल्ट। ठीक, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है या एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है। अब इसको जो है हम यहाँ पर जो है 3 रिएक्टिविटी शो करेंगे। पहली रिएक्शन हम लेते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आप यहाँ पर जो है Cu2Cl2 के साथ जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ArCl मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये N2X ग्रुप जो होगा वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा, तो यू विल गेट ArCl। सिंपली अगर यहाँ पर जो आप C6H5 लेते हो, दैट मीन्स फेनिल ग्रुप या बेंजीन, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी। ठीक, चलिए दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं। आप यहाँ पर जो है Cu2Br2 लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, HBr के प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ArBr प्लस N2। तो बेंजीन अगर हुआ तो ये ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पर जो है कॉपर साइनाइड के साथ इसको जो रिएक्ट कीजिए, दैट इज़ CuCN इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आप या पोटेशियम साइनाइड आप लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ArCN। अगर ये बेंजीन हुआ तो हम इसको नाम देंगे साइनोबेंजीन प्लस N2। तो कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस में आप यहाँ पर जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड के साथ जो ये रिप्लेसमेंट करते हो, जिसके नतीजे में आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमीयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है सैंडमीयर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये नेम रिएक्शन आती है। तो सैंडमीयर्स रिएक्शन में ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड का रिप्लेसमेंट करना है। इसी तरह से अल्टरनेटिवली द क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग बाय ट्रीटेड डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विथ करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। क्लोराइड और ब्रोमाइड को आप जो है डायरेक्टली भी अटैच कर सकते हो हैलोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो यहाँ पर देखिए कि अब यही वाली रिएक्शन में थोड़ा सा हम जो है चेंज करते हैं। कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस के बजाय आप जो है कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कीजिए। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड को हम जो है बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए AR इंटू X, तो पहले आप लिखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में जो है आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा ArCl प्लस N2 प्लस HX, या सॉरी नॉट HX, इट इज़ CuX। तो ये आप देख रहे हो डायरेक्टली जो है क्लोरीन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है HBr के साथ कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है बनाओगे ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पर जो बेंजीन हुआ तो ये ब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज़ क्लोरोबेंजीन प्लस N2 एंड CuX। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी जिसमें डायरेक्ट जो है आप एरोमेटिक न्यूक्लियस पर क्लोरीन और ब्रोमीन का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन थी जिसमें हमने
क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का इंट्रोडक्शन Cu1 आयन के प्रेजेंस में, कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस में किया था, उसका नाम था सैंडमियर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर हम जो है क्लोराइड और ब्रोमाइड का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो द यील्ड ऑफ सैंडमियर रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी बेटर देन गैटरमैन रिएक्शन। तो ये बात जो है हमको समझ में आती है। तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इससे अच्छी यील्ड आपको जो है सैंडमियर्स रिएक्शन के अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, अब आयोडाइड आयन के साथ में करना है। अभी हमने यहाँ पर जो है हालाइड आयन लिया था जिसमें क्लोराइड ब्रोमाइड था और साथ में साइनाइड था। अब हम जो है आयोडाइड आयन लेते हैं। तो इसमें जो है क्या करना है कि iodine is not easily introduced into the benzene ring directly, but when the diazonium salt solution is treated with potassium iodide, iodobenzene is formed। तो यहाँ पर जो है आप KI सोल्यूशन के साथ में इसको रिएक्ट कीजिए, तो हो जाएगा Ar(N2) प्लस X माइनस, इसको KI के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो ये फॉर्म करेगा ARI, दैट इज़ आयोडोबेंजीन प्लस N2। तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। या आप जो है इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लीजिए X माइनस की जगह, तो सिंपली आप इसको KX भी जो है कंसिडर कर सकते हो, वाट एवर इट में भी। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन हो गया। उसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। ठीक, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर जो है आपको फ्लोराइड का जो है रिप्लेसमेंट जो है देखना है। तो किस तरह से ये रिएक्शन होगी, तो आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, एरिन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इसके बाद जब आप इसको जो है डिकम्पोज करोगे आफ्टर हीटिंग तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, या एरिल फ्लोराइड जो आप इसको कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है Ar(N2Cl) लेंगे, Ar(N2) प्लस Cl माइनस, आप इसको सिंपली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहिए। यहाँ पर जो है एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है आप C6H5 यानी कि बेंजीन लीजिए और इसको जो है FbF4 के साथ जो है रिएक्ट करो, HbF4, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो होगा Ar(N2) प्लस BF4 माइनस, यहाँ पर जो होगा इस तरह से BF4 माइनस, ये आपके पास में जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। इसको हम नाम देंगे बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर इसको जब आप हीट करोगे तो हीट होने पर जो है ये डिकम्पोज होकर बनाएगा ArF, दैट इज़ सिंपली फ्लोरोबेंजीन या एरिल फ्लोराइड। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है साइड प्रोडक्ट बनेगा BF3 और एक प्रोडक्ट इसमें मिलेगा नाइट्रोजन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है N2Cl ग्रुप जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो है फ्लोरीन के साथ जो है रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले देखना है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये जो है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन हुआ। ठीक, अब देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यानी कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ जो रिप्लेस होगा तो सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फीनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसका दूसरा नाम है फॉस्फीनिक एसिड, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर इथेनॉल, तो इसमें जो है क्या होगा, आप इथेनॉल लीजिए तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द डाइजोनियम सॉल्ट टू एरिन्स एंड देन सेल्स गेट ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल। अगर आप जो है यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल लेते हो फॉस्फेनिक एसिड, तो ये फास्फोरस एसिड में जो है अपने आप को जो है ऑक्सीडाइज़ करेगा, और इसी तरह से अगर इथेनॉल यूज़ करते हो तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करके इथेनॉल जो है फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन जो है सिंपल रिएक्शन है। मैं यहाँ पर जो है दोनों ही रिएक्शन आपको बताता हूँ। Ar(N2Cl) को जो है आप H3PO2 के साथ जो है रिएक्ट कीजिए।
Ar(N2 + Cl-), इसको जो है H2PO2, दिस इज़ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये जो आपको दिख रहा है, या फिर फॉस्फेनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आप लीजिए, तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर जो है ARH, दिस इज़ एरिन, दैट इज़ नथिंग बट बेंजीन, प्लस N2 + H3PO3, यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है H3PO3, ये हो गया H3PO2, नॉट H2, इट इज़ H3PO2, तो ये बन जाएगा H3PO3, और एक साइड प्रोडक्ट और बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन मिलता है, या इसको आप जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट कीजिए, Ar(N2 + Cl- प्लस इथेनॉल C2H5OH, ये भी जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, एरिन फॉर्म करेगा, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन ARH, और साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन निकलेगा, इथेनॉल बनेगा N2 + CH3CHO इथेनॉल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो है सेपरेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन होगा, ठीक। उसके बाद जो है एक रिएक्शन और है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करके इस एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम जो है फेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो है कौन सा रिएजेंट जो है यूज़ होने वाला है, वो चीज़ हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देखिए कि हम जो रिएजेंट इसके अंदर जो यूज़ करेंगे, तो इफ़ टेम्परेचर ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू राइज अप टू 283 केल्विन, द सॉल्ट गेट हाइड्रोलाइज टू फेनॉल। यहाँ पर जो टेम्परेचर को 283 से ऊपर अगर ले जाते हैं, तो ये जो क्या होगा, फेनॉल में कन्वर्ट होगा हाइड्रोलाइज होकर। तो Ar(N2Cl + H2O, तो ये बनाएगा ArOH, एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट फेनॉल। और यहाँ पर जो है N2 जो है रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन गैस जो है इसमें से रिलीज़ होगी, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसमें फॉर्म होगा। तो ये रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप है, तो वाटर का OH सिंपल हाइड्रोलिसिस होगी, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल फेनॉल। उसके बाद जो है देखिए कि नाइट्रो ग्रुप के साथ में जो है आपको इसको जो है रिप्लेस करना है। तो आप पहले क्या कीजिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप जो है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और फिर इसको जो है सोडियम नाइट्राइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ जब हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो चलिए देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैं डायरेक्ट लेता हूँ, बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, तो आप उसको ऐसे ही लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। N2 + Cl-, तो इसको पहले HbF4 के साथ रिएक्ट कीजिए, तो आपको जो है इंटरमीडिएट मिलेगा N2BF4, इस तरह से, दिस इज़ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर इसको जो है सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करना है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज़ हीटेड। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको मिलेगा नाइट्रो ग्रुप, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन, और साइड प्रोडक्ट बनेगा N2, और दूसरा होगा NaBF4, NaBF4। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से ये पहली टाइप की रिएक्शन यहाँ पर जो कंप्लीट होती है, दैट इज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। चलिए अब सेकंड टाइप की रिएक्शन हम जो इसमें स्टडी करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। अच्छी तरह से समझिए, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, सारी की सारी जनरल रिएक्शंस है, बस सिर्फ आप जो है वहाँ पर उसको पर्टिकुलर कर दीजिए, बेंजीन अटैच कर दीजिए, तो सारी रिएक्शन जो है आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट की मिल जाएगी। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। तो इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे जो है बेनिफिशियल कंपाउंड्स, बहुत सारे जो है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो इसके अंदर जो फॉर्म होते हैं। तो द डाइजो
products obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined together through nitrogen-nitrogen double bond, and these compounds are often colored and are used as dyes. तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों बेंजीन रिंग्स जो होती है दो, ये जो है आपस में इन डबल बॉन्ड इन ग्रुप के साथ जो अटैच होती है, जिसको हम जो है सिंपली डायजो ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल in which the phenol molecule at its para position is coupled with the diazonium salt to form para hydroxyazobenzene. तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि इट इज़ कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक ऑरेंज कलर की जो है डाई मिलेगी, जिसको आप पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहोगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये वाला N2Cl, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इसको मैं जो है क्या करता हूँ, फिनॉल के साथ रिएक्ट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो OH, तो ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली इसकी जो है रिएक्टिंग साइट है। तो आप इसको जो है OH माइनस के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलेगा इसमें से OH माइनस के प्रेजेंस में। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, और ये दूसरी रिंग जो है फिनॉल वाली इसके साथ में अटैच होगी, और यहाँ पर जो है क्लोराइड ग्रुप निकलेगा और साथ ही साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पैरा पोजीशन पर ये फिनॉल जो अपने पैरा पोजीशन पर इस डायजोनियम क्लोराइड के साथ जो है कपल होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। तो हम इसको नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ग्रुप जो आपको दिखता है दिस इज़ एजो ग्रुप। तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये मॉलिक्यूल है ऑरेंज कलर की डाई, इट इज़ ऑरेंज डाई। तो इस तरह से जो है डार्क कलर जो है कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और लीजिए कि डायजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन यील्ड्स पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। बिल्कुल सेम रिएक्शन, सब कुछ वही रहेगी, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, एनिलीन लेना है, that is NH2, and this reaction is carried out in presence of acid। तो इसी तरह से एनिलीन का पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो जो है रिएक्टिव साइट होगी, और यहाँ पर आप लिख दीजिए NH2। तो हम इसको नाम देंगे दिस इज़ पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। तो इसका जो कलर होगा ये जो है येलो कलर की जो है डाई होगी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है ये ऑरेंज डाई है एंड इट इज़ येलो डाई। तो इस तरह से ये जो है डार्क कलर जो है कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं, बाकी के साइड प्रोडक्ट जो है एज इट इज़, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, दो रिएक्शंस इसमें जो है जहाँ पे रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हम जो है यहाँ पर जो है डायजो ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर जो है डायजोनियम ग्रुप जो है ये रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि रिंग के अंदर जो है मौजूद होगा, और उल्टा जो है यहाँ पर दूसरी रिंग इसके साथ में और अटैच होगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है सिंपल डायजो कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब चलिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड, जिसको हम नाम देंगे दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। बहुत सारे जो है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें जो है प्रिपेयर कर सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फ्रॉम द अबव रिएक्शंस, यानी यहाँ पर जो है दूसरी जो रिएक्शंस हमने जो स्टडी किया है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, इससे जो है क्लियर होता है कि डायजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रो ग्रुप
इनटू द एरोमेटिक रिंग। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है पता चली, जैसा कि सैंडमियर्स रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हमने जो उसमें स्टडी किया है। तो उसमें जो है जो N2Cl ग्रुप है ये जो है रिप्लेस होता है क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रो ग्रुप, इतने सारे जो है ग्रुप्स के साथ में जो है ये N2Cl ग्रुप जो है रिप्लेस होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो हम बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एरिल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ द बेंजीन। तो बेंजीन के डायरेक्ट हैलोजनेशन से हम यहाँ पर जो है आयोडाइड और फ्लोराइड जो है नहीं बना सकते, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज़ करके आप बहुत आसानी के साथ आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। तो ये एक बेस्ट इसका जो है एप्लीकेशन है, या इसका जो है इम्पोर्टेंस आप जो है कह सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट का। ये सारी रिएक्शंस अभी हमने जो है स्टडी किया है, ठीक है। इसी तरह से साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन के अंदर जो है आप ये वाली रिएक्शन अगर लेना चाहो, क्लोरोबेंजीन से साइनाइड का एक्शन करके आप जो है साइनोबेंजीन चाहो तो ये जो है बन नहीं सकता है। तो साइनाइड कैन नॉट रिप्लेस दिस क्लोरीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू फॉर्म साइनोबेंजीन, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हुई डाइजोनियम सॉल्ट के ज़रिए, जिसमें हमने क्या किया कि कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस में जो हमने साइनाइड के साथ जो इसको रिएक्ट किया तो साइनोबेंजीन बनता है सैंडमियर्स रिएक्शन के ज़रिए से, ठीक है। तो साइनोबेंजीन कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये चीज़ हमको इस रिएक्शन में नहीं मिलती है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट से ये चीज़ सैंडमियर्स रिएक्शन के अंदर जो पॉसिबल हुआ है। दस, द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय अदर ग्रुप्स इज़ helpful in preparing those substituted aromatic compounds which cannot be prepared by direct substitution in benzene और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस तरह से जो है ये सारी रिएक्शंस जिसमें हम डायरेक्टली जो है कोई एटम या कोई ग्रुप हम जो है जिसमें बेंजीन के अंदर जो अटैच नहीं कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अटैच नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ जो है डाइजोनियम सॉल्ट के ज़रिए से पॉसिबल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर अमाइंस का जो है चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसको जो है ध्यान से तवज्जो से देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, फिर से वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अमाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको जो है आप अच्छी तरह से जो है याद रखिए। बस बिल्कुल सिंपल जो है क्राइटेरिया है किसके किसके साथ जो है रिएक्ट होने वाली है। वो सारी रिएक्शंस जो है आप जनरल पैटर्न पर जो है एक पेज पर लिख कर जो है उसको आसानी के साथ जो है उसे याद रख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस है, तो आप वो सारी रिएक्शंस को भी जो है एक कॉलम में जो है नेम रिएक्शंस के जो है आप नाम लिख लीजिए। फिर उसकी जो है रिएक्टिविटी क्या होगी, कौन कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही हैं, कौन कौन से उसमें जो है रिएक्टेंट्स हैं और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ऐसे 3 कॉलम के अंदर जो है आप ये नेम रिएक्शंस को आसानी के साथ जो है शॉर्ट में जो है उसको लिख सकते हो, उसको समराइज़ कर सकते हो। क्योंकि नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो है नेम रिएक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको जो है भरपूर रखना है, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स।